देखिए छोटी क्लासों में अक्सर ये इस टाइप के समीकरण है वो पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अब देखो हल करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी ए बी सी डी का अक्षर है उसका मान लाना। यहाँ पे क्या है जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि दो साइड होंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। इसको बोला जाता है बायां पक्ष और इसको बोला जाता है दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। ओके, अब बायां पक्ष और दायां पक्ष के अंदर आपको क्या करना है कि बाएं पक्ष के अंदर सिर्फ आपको एबीसीडी वाला जो पद है वो रखना है और दाएं पक्ष के अंदर जितने भी एबीसीडी वाले पद नहीं है यानी कि जो अक्षर पद है वो रखना है। देखिए ये अक्षर वाला पद है जिसके अंदर एक्स वाई जेड एबीसीडी का जो भी अक्षर दिखे वो होगा अक्षर, और जो सिर्फ संख्या दिखती है जैसे 6 और 3 है ये क्या है अक्षर। तो आपको क्या करना है अक्षर को दाएं पक्ष में लेके जाना है और अक्षर वाला जो पद है वो आपको लेके आना है बाएं पक्ष में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये जो 4 जेड है वो अक्षर वाला पद है, इसको इधर ही रखूंगा 4 जेड। ओके, ये जो 2 जेड है ये दाएं पक्ष में है, इसको पक्षांतर करके बाएं पक्ष में लाना है, यानी राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये जो +2 जेड है ये क्या हो जाएगा -2 जेड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई पद पक्षांतर होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो आपको सिंबल को चेंज करना है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, अब देखो 6 ऐसे कैसे इधर ही रखना है, ये जो प्लस का 3 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए 4 जेड में से 2 जेड गया, यानी 4 जेड में से 2 जेड को घटाना है तो क्या आ जाएगा 2 जेड, फिर बराबर 6 में से 3 गया, क्या बचा 3। हमें जेड का मान लाना है, हल करने का मतलब जेड इधर ही रहेगा, ये जो 3 है वो ऐसे कैसे रहेगा और जेड के साथ में जो गुणा में 2 है वो आ जाएगा 3 के नीचे, यानी 3/2 इस जेड का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग से आप आराम से समीकरण का मान ला सकते हैं। मैं आपको एक समीकरण दे रहा हूँ और उसको हल करके बताना है कि इसका आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, 2x बराबर x + 5। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है।